प्रभावशाली व्यक्तित्व, राजकुलोहित संस्कारों, सर्वप्रति कल्याण वृत्ति, भक्ति भाव, मन की सच्चाई के कारण सम्माननीय थे। साधारण परिवार में जन्मे दादा लेखराज अपनी विशेषताओं के कारण समाज के माने हुए सम्माननीय गौर वर्ण, सुंदर चेहरा, ऊंचा कद, संतुलित शरीर का और मुखमंडल दिव्य कांति से प्रकाशमान था। नेत्रों में स्नेह, मिलनसार भक्ति भाव से भरपूर थे। जो कोई भी उनसे मिलता था उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। एक बार वो अपनी दुकान पर, जहां वो हीरो का बिजनेस करते थे, उस दुकान पर जहां वो रोज जाया करते थे, उस एक दृश्य को अभी हम देखेंगे। लेखराज सेवकराम एंड सन्स के नाम से उनका हीरो का व्यापार चलता था। यूं तो रोज ही बाबा सेवकराम से अपना हिसाब किताब बहुत अच्छी रीति करते थे और मिलनसार होकर रहते थे। और यदि कभी उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना भी पड़ता तो उनके जो भागीदार थे उन्हें सारी बात समझा कर जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने दुकान पर जो भी कार्य करने वाले थे उन पर पूर्ण निश्चय और भरोसा था। एक बार की बात है, जब बाबा अब जवाहरात के व्यापार केंद्र में अपनी गद्दी पर बैठे जवाहरात के पुड़िया का मूल्यांकन कर रहे थे तो उन्हें अचानक ही कहीं जाना पड़ गया। दादा अपनी गद्दी के सामने रखे शीशे के बॉक्स पर वह पुड़िया यूं ही खुली छोड़कर अपने व्यापार स्थान से चले गए, क्योंकि उन्हें यह ख्याल था कि कोई चोरी की घटना तो घटेगी नहीं, कारण कि उन्हें दुकान पर कार्य करने वालों पर बहुत ही विश्वास था। परंतु उस दिन अचानक एक सुनार जो बाबा से श्रृंगार और जेवर बनवाने के ऑर्डर लेकर जाया करता था, अपने बच्चों के साथ बाबा की अनुपस्थिति में वहां आए और बच्चे उस पुड़िया में से कुछ जवाहरात उठाकर चंपत हो गए। दादा लेखराज का भागीदार अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया और बाबा जब पुनः वापस अपनी गद्दी पर लौटे तो पुड़िया में पड़े जवाहरात से उनका काम पड़ा तो उनकी पहली दृष्टि और अचूक स्मृति ने यह तुरंत जान लिया कि उसमें से कुछ जवाहरात निकल गए हैं। उन्हें दुकान पर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं पर तो पूर्ण विश्वास था कि
उन्होंने तो यह लिए नहीं होंगे। अतः उसमें से तो किसी को भी बाबा ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो उनके विश्वास के भंग होने का सूचक हो। तो बाबा ने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन कौन आया था। तभी सेवक राम ने बताया कि अमुक सुनार के बच्चे यहाँ आए थे और वे तुरंत ही अपनी गाड़ी में किसी को साथ लेकर सुनार के घर पहुंच गए। सुनार का परिवार और सुनार के घर में दादा प्रवेश करते हुए, पर जिस दिन दादा लेखराज सुनार के घर पे गए तो सुनार और उनका बड़ा बच्चा घर पर अनुपस्थित नहीं थे। तब दादा लेखराज ने उनके छोटे बच्चे को अपने पास प्यार से पुचकार करते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारे बड़े भाई और तुम हमारी दुकान पे आए थे तो आपने हीरो की पोटली में से कुछ हीरे ले लिए थे, वो मुझे लौटा दोगे? यह सुनते ही वह बच्चा हक्का बक्का रह गया और क्षण भर बाद बोला कि वह तो मुझे कहता था बाबा को मत बताना और उसने खुद ही बता दिया। ऐसा कहकर वह एक क्षण चुप रहा और फिर अंदर जाकर पुड़िया ले आया। और हीरो की पुड़िया तुरंत ही दादा लेखराज को वापस कर दी। अच्छा बच्चे, ये बताओ ये क्यों उठा लाए थे? उस बच्चे के भोलेपन ने सच बता दिया और उसने कहा कि हमने सोचा था कि अगर इन हीरो को हम हलवाई के हवाले करेंगे तो वो हमें बहुत सारी मिठाई खिलाएगा। अच्छा, मिठाई खानी है? और बच्चे, चोरी करना बुरी बात है। चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पिताजी को मालूम पड़ेगा तो पिटाई करेंगे। दादा लेखराज ने ऐसी वार्तालाप करते हुए बच्चे को प्यार से शिक्षा भी दी और साथ साथ उसे बिना क्रोध किए अपनी हीरो की पुड़िया वापस भी ले ली। ऐसे थे दादा लेखराज। उनका पूर्व जीवन जिसमें वो अत्यंत गुणों से पहले से ही भरपूर थे, किंतु वो इतने भक्ति भाव वाले थे कि नित्य दिन गीता का पाठ किया करते थे और सत्संग में भी जाया करते थे। उन्हें भगवान को प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। किस रीति से भगवान मुझे मिल जाए, ऐसी लालसा उनके मन में रहती थी। गीता का पाठ किए बिना भोजन भी नहीं करते थे। कहीं किसी से मिलने के लिए भी जाते थे तो ट्रेन में भी गीता का पाठ किया करते थे। इतना भक्ति भाव दादा लेखराज के मन में समाया हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे और वो अपने सभी गुरुओं का बहुत सम्मान किया करते थे। और जब भी वो उनके गुरुजी उनके ध्यान करना उनके व्यक्तित्व में था। दादा का परिवार भी बहुत भक्ति वाला था और जब भी सत्संग हुआ करता था सभी मिलकर के गुरुजी के सामने बैठते थे। दादा लेखराज को पहली बार गुरुजी के सत्संग में एक दिन अपने इष्ट विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और तत्पश्चात वो थोड़ा सा मनन करने में व्यस्त रहने लगे कि भगवान ने आखिर मुझे ही साक्षात्कार क्यों कराया। तो गुरुजी से प्राय राय लिया करते थे और इसी बीच
उन्हें बनारस में अपने मित्र के यहाँ विनाश का और स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ। अब देखते हैं दादा लेखराज के घर में जब सत्संग चल रहा था तो उस दिन की घटना में क्या हुआ। पर उस दिन अचानक ही पहली बार ऐसा हुआ जो दादा लेखराज गुरु जी के सत्संग से उठकर अपने कमरे में चले गए। गुरु जी कथा वाचन कर रहे थे तथा उनका परिवारजन भी बैठा था। सभी बड़े आनंद से सत्संग सुन रहे थे और दादा खोई खोई अवस्था में अचानक ही चले गए। उनकी बहू राधिका, जो वर्तमान में ब्रिजेंद्रा दादी जी के नाम से जानी जाती हैं, वो दादा के पास गई और उनके सम्मुख बैठ गई। दादा तो अपनी गद्दी पर न जाने किस ध्यान में खोए हुए थे, एकदम अंतर्मुखी होकर बैठ गए थे और पलक स्थिर बैठे थे और उनकी बहू ये सारा दृश्य देख रही थी। आश्चर्यवश दादा की बहू राधिका बाबा को देख रही थी और बाबा के सामने बैठ गई थी। राधिका ने देखा दादा के नेत्रों से लाल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। प्रकाश इतना था कि उनका चेहरा और कमरा प्रकाशमय हो गया। राधिका भी जैसे शरीर के भान से एकदम अलग हो गई और इतने में दादा के मुख से उन्होंने सुना, बच्ची, अद्भुत दृश्य था। एक सितारा आसमान में और प्रकाश ही प्रकाश, माइट ही माइट, सितारे ही सितारे आसमान में फैले हुए थे। सब नीचे को आ रहे थे। उनमें से कोई सितारा राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी। अद्भुत। ऐसा दृश्य देखकर राधिका को भी आश्चर्य लगा। कि बाबा ये अचानक क्या बोल रहे हैं, परंतु ये वही क्षण था जिस क्षण शिव बाबा ने, परम पिता परमात्मा, विश्व के रचयिता ने स्वयं साकार
ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया था और उनके मुख से ही आवाज आई थी, अहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तत्पश्चात दादा के घर में ही सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया और अब शिव बाबा प्रतिदिन ब्रह्मा बाबा को उनके मुखमंडल से महावाक्य सुनाते थे, सभी आत्माओं को भरपूर करते थे और गीता का ज्ञान सुनाया करते थे। लेकिन अब घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। जो पहले दादा को कोई अपने पति के रूप में देखते थे, राधिका पिता के रूप में देखती थी, अब उनकी दृष्टि अलौकिक होने लगी और शिव बाबा की प्रविष्टा के पश्चात सभी आत्मा के रूप से हर एक को देखने लगे और कभी कभी तो सत्संग में बैठे बैठे किसी को ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। ऐसा लगता था जैसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन चल रहा हो। बाबा सामने से दृष्टि लेते थे, बच्चों को निहारते थे और उनका दिव्य आभामंडल खूब चमकता विश्व की बादशाह याद करते हो तो कुछ जगह से ऐसे वचन है कि अपने देह के बाप उसका नाम शिव है, कोई देखो बबुलनाथ भी कहते हैं। अभी बबुलनाथ कहना चाहिए क्या? और दुखी हो ये जो बगीचा है काट देगा जंगल काटा खा जाते हैं तो काट जो कहते हैं बबुलनाथ अंग्रेजी में कहते हैं क्यों उसका नाम ऐसे रखा है? कांटों को फूल बनाते हैं। इस सफेद में होते हैं फूल और यहाँ होते हैं काटे। देखो काम क्रोध लोग वही काटते। देखो अभी कोई मनुष्य का बाप याद है, उसका नाम क्या है? शिव। तो शिव है कल्याणकारी। याद है कि जितना याद करेंगे इतना तुम्हारा जो पाप है सर पर जन्म निर्माण करके वो सब कट जाएंगे। बाबा का प्यार लगातार बरसता ही जाता है और वो स्नेह उनकी आंखों से झलकता था। जब वो बच्चों को देखते थे तो ऐसा लगता था शिव बाबा उनके तन द्वारा अपने बच्चों को देख रहे हैं, जो बच्चे उन्हें 5000 वर्ष बाद मिले हैं। और बाबा स्वयं अपने हाथों से एक एक बच्चे को दृष्टि देकर नजरों से निहाल करके उन्हें टोली खिलाया करते थे। हमारे बाप दादा का याद इतना प्यार करेगा कौन जिस तन में स्वयं भगवान आते हो। ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं भगवान के हाथों से ही हम टोली ग्रहण कर रहे हों। कितने सौभाग्यशाली हैं वो आत्माएं जिन्हें स्वयं भगवान अपने हस्तों से खिलाता है। ऐसा सौभाग्य नित्य दिन बच्चों को मिलता ही रहता था। को प्यार करते देखा है तुमको बाबा, रूह को प्यार करते कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने उड़ार करके
में केवल और केवल शिव बाबा को ही याद किया। चाहे आंगन में घूम भी रहे हों, चाहे कहीं जा भी रहे हो, कुछ खा भी रहे हो, केवल उन्हें एक ही स्मृति थी कि शिव बाबा मेरे साथ है और बाबा ही सब कुछ करा रहा है। और जो बच्चे बाबा के साथ रहते थे, सभी धीरे धीरे इस पालना का अनुभव करने लगे। और सन 1950 की बात है, जब ये सारी ओम मंडली, सफेद ड्रेस पहने हुए फरिश्ते मानो कराची से भारत की ओर प्रस्थान किए और भारत में ही अपने दिव्य कर्तव्य को शिव बाबा प्रत्यक्ष करने लगे। जी हाँ, मधुबन, राजस्थान, माउंट आबू का वो स्थान जहाँ 400 यज्ञ वत्सों के साथ तपस्या के लिए पहुंच चुके थे और वहां की दिनचर्या भी ऐसी ही थी जैसी कराची में थी। सुबह सुबह बाबा बच्चों को क्लास कराते थे। मुरली सुनाने के पश्चात यज्ञवत्स यज्ञ की सेवा करते थे और अपने अपने सेवाओं में सभी खुशी से, प्यार से मिलजुल कर अपना भाग्य बनाते थे। यज्ञ में भोली दादी जो बाबा का भंडारा संभालती थी और अन्य बहनें भी बाबा से नित्य मिलती रहती थी। बच्चे, शिव बाबा याद है? क्या पका रहे हैं? मैं पका रही हूँ, हलवा बना रहे हैं। शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन बहुत शक्तिशाली होता है, सभी आत्माओं को शक्ति देता है। ऐसा लगता था जैसे स्वयं भगवान अपने हस्तों से भोजन में ताकत डाल रहा हो और बच्चों को याद दिला रहा हो कि किस स्थिति में हमें भोजन बनाना है। और सभी खुशी, प्यार, पवित्रता, शांति उस भोजन में डालकर सभी यज्ञवत्सों को खिलाते थे। और कभी कभी बाबा तो बच्चों को पिकनिक कराने भी ले जाया करते थे। पहाड़ी पर जाकर के बाबा बच्चों के साथ चिट चैट करते थे और उसमें सभी बच्चों का दिल का हाल भी जान लेते थे और उनको ज्ञान की गहराइयां भी समझाते थे। आओ बच्चों, आज बाबा सब बच्चों को पिकनिक पर ले जाने वाले हैं। बाबा बच्चों को चलो बच्चों, बाबा आज बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे पहाड़ी पर। चलो बच्चों, थकना नहीं है, बाबा के पीछे पीछे सब चलो पहाड़ी पर। बच्चे, बाबा याद है? बाबा थकते क्यों नहीं? अरे मेरे साथ डबल इंजन है, शिव बाबा। चलो। कितना अद्भुत विषय है जहाँ ब्रह्मा बाबा लौकिक आयु में 90 साल के होते हुए भी कभी उन्हें थकान का अनुभव नहीं होता था। बच्चे तो थक भी जाते थे, लेकिन बाबा उन्हें फिर से ज्ञान से और मीठी मुस्कान से चार्ज कर देते थे और सदा बाबा रमणीकता और ज्ञान के बैलेंस को बनाए रखते थे। साकार बाबा के साथ रहते रहते बच्चे अलग अलग तरह के अनुभव करते। कभी बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते और कभी बैडमिंटन में खुद ही हार जाते।
यूं तो सदा ही हर एक बच्चे से बाबा जीतते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी खुद ही हार कर कहते थे बच्चों को आगे बढ़ाना तो बाप का ही काम है ना। और सारी दिनचर्या में सदा बाबा की याद में रहना, अलौकिक स्मृतियों में रहना, ये एक दिन का अनुभव था। और बाबा के पास माउंट आबू की पहाड़ियों पर मधुबन जिसका नाम है, वहाँ अब दूर दूर से कई परिवारों के परिवार मिलने के लिए आया करते थे। कई सेंटर की बहनें जिन्हें बाबा ने सेवा के लिए भेजा था, कई बार वो अपने ग्रुप्स को भी बाबा से मिलवाने के लिए लाया करती थी। उनकी पूरी मनसा तैयारी कराकर वो बाबा से मिलते थे और बाबा भी उनसे प्रश्न पूछ करके उनका मन जान लेते थे। बाबा की परख शक्ति इतनी थी, दृष्टि से ही सबको संतुष्ट कर देते थे। कोई प्रश्न यदि किसके मन में होता भी था, मानो वो बाबा की दृष्टि से ही खत्म हो जाता था। बड़े प्यार से समझाने दिया करते थे। कोई परिस्थिति जीवन में आए तो उसे कैसे निजात पाना है, उसके लिए उनको लक्ष्य दिया करते थे। पवित्र जीवन के लिए क्या करना है, वो सब समझाने देते थे। बाबा का महामंत्र था, शिव बाबा सदा याद है। सदा बाबा की याद में रहें और पवित्र जीवन, योगी जीवन का अनुभव करें। और फिर बाबा बच्चों से जब विदाई लेते थे, वो स्नेह भरे नैन गीले होकर मानो कह रहे हो, अच्छा बच्चों, फिर कल बाद मिलेंगे। जल्दी जाना, जल्दी आना। ओम शांति। बाबा को देखते ही देखते सबके नैन गीले हो जाते। ये इतने मीठे और प्यारे बाबा को हम क्यों छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन बाबा कहते थे, बच्चे आए, बादल भरे और सेवा पर जाए। ये सिलसिला 1969 तक इसी प्रकार चलता रहा और अब चलते हैं उस दिन पर, वो 18 जनवरी का दिन, जिस दिन पर एक महान घटना होने वाली थी और एक यादगार पल भी बनने वाला था। बाबा की तपस्या, बाबा का जीवन एक नया रूप लेने वाला था। उस 18 जनवरी पर बाबा ने प्रातः मुरली नहीं चलाई। बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो तभी दादी ने कहा, दादी प्रकाशमणि ने कहा, पापा जी बच्चे, डॉक्टर को बुलाया था। लेकिन बच्चे सब ठीक है। जी पापा, अगर आप चाहें तो डॉक्टर को बुला लेकिन बच्चे सब ठीक है। जी आज रात में बाबा सब बच्चों को मिलेगा। जी पापा। जाओ इसकी व्यवस्था करो। जी। 18 जनवरी के दिन प्रातः बाबा ने मुरली नहीं चलाई और बाबा का संकल्प था उस दिन सारे के सारे पत्रों का जवाब बाबा लिख कर देते रहे। लाल अक्षरों से वो बच्चों को पत्र जिनके भी जवाब देने बाकी थे, वो सब बाबा ने दिए और अपना कर्तव्य मानो एक एक करके पूरा किया। अंतिम दिन भी बाबा ने हर तरह की सेवा की। बच्चों, सिमर सिमर सुख पाओ। सत्य की नैया
हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं। हमेशा शिव बाबा को याद करते हैं। मीठे मीठे सिकिल थे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का दिल और जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। उस दिन बाबा 8 बजे ही क्लास में चले गए और साकार रूप में वो अंतिम महावाक्य भी चलाए जो संपूर्ण गीता ज्ञान का सार है। बच्चों को समझानी दी, मुरली चलाई और इस प्रकार बाबा याद की यात्रा पर बल देते हुए भी बच्चों को समझाने दे रहे थे और गुड नाइट करके खड़े होकर फिर दरवाजे की ओर चले गए। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, याद रखना। अच्छा, अब विदाई। बाबा ने आज से पहले कभी भी बच्चों को विदाई अक्षर नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाबा को मालूम ही था कि अब बाबा बच्चों से साकार रूप में नहीं मिलेंगे। और इतना कहते ही बाबा अपने कमरे में चले गए। तभी दादी प्रकाश मणि बाबा के कमरे की ओर कुछ अन्य बहनों के साथ गई बाबा का हालचाल लेने के लिए। दादी के साथ अन्य बहनें बाबा के सम्मुख गई और बाबा अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, पांव नीचे करके। और बाबा लगातार बच्चों को दृष्टि देते रहे। चारपाई पर बैठे हुए बाबा उस अंतिम घड़ी में अब दादी जी के हाथों में हाथ देकर मानो उन्हें सारी शक्तियां, सारी जिम्मेवारी ट्रांसफर कर रहे हूं। और बाबा शक्तियों को सौंपकर धीरे धीरे अव्यक्त फरिश्ता बन गए। सभी देखते रह गए। बाबा को बोल रहे हो मानो, बाबा आपकी जैसी स्थिति हमें भी बनानी है। बाबा ने अपना साकार वतन का चोला और साकार वतन छोड़कर अव्यक्त वतन और आकारी चोला ले लिया और संपूर्ण फरिश्ता बन गए। लेकिन बाबा अब भी हमारे साथ है और वो पालना हमें अभी भी दे रही है।
बाबा बच्चों के लिए इतना प्यार लुटाने के लिए सदा ही हाजिर रहते हैं और एक ही आश हम सबसे रखते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे वतन में फरिश्ता बन करके आए और हम सब साथ में घर चले बाबा की याद लिए हम सब भी उसी स्थिति को बनाकर कुछ पलों के लिए पुनः साकार यादों में खो जाएं।